बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ के सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होते हैं। इनको हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे बग़ैर कोयलों के। और इतने सॉफ्ट कैसे बनेंगे और इसमें कौन से स्पेशल मसाले डाले जाएंगे कि बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। खुशबू से बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने इनको घर पर बनाया कि बिल्कुल बाज़ार के कबाब लेकर आए हैं। तो उसके लिए पूरी वीडियो में बहुत सी टिप्स होंगे जो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप भी ऐसे मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी कबाब घर पर बना सकें। तो बगैर देख के अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इन कबाब को किस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg यानी 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, जिसको मैंने 2-3 बार मशीन से निकलवा लिया। मैंने यहाँ पर थाई वाले गोश्त का कीमा करवाया, यानी जो जैसे हम निहारी बनाते हैं वो वाला गोश्त। उसमें काफ़ी चर्बी भी होती है, काफ़ी सॉफ्ट और जूसी होता है, उससे कबाब जूसी बनते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। और साथ मैंने इसके तकरीबन 100 ग्राम चर्बी भी ली है। वाइट वाला पीस आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की जो सख्त वाली चर्बी होती है वो भी मैंने साथ में डलवा कर पिसवाई है। अब इस कीमे में क्या करेंगे, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, इससे कबाब हमारे जुड़े रहते हैं और गिरते नहीं हैं। तो इनको डाल के दोबारा से मैं चॉपर में इसको बारीक कर लूँगी। चॉपर में चॉप करने से क्या होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये आपस में जुड़ जाता है। और बहुत देखें इतना बारीक हो चुका है, कितना स्टिकी हो गया, हाथों पे चिपक रहा है। इस तरह का आपका कीमा होना चाहिए, नरम नरम सा। ठीक है, पानी आपने अच्छे से कीमा का निकालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, फिर बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं और इनके कबाब बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से देखें कितना बारीक कीमा है कि हाथों को जोड़ रहा है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाज़ार वाली मशीन में ही जो है उनसे कहकर 2-3 बार आप निकलवा लें मशीन से। तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की लार्ज साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। इसका पानी अच्छे से निकाल लिया, इसमें शामिल कर देंगे 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक है मेरे पास, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर लहसुन के जवे हैं, और 3 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिए ताकि कोई सूंडी वगैरह ना हो इसमें। इसको हम चॉप कर लेंगे उसी चॉपर में और ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इनका पानी मैंने रिमूव नहीं किया। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इन मसालों के लिए मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून सूखे धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा, और ये छोटे छोटे पीस हैं दालचीनी के। अगर एक बड़ा टुकड़ा होगा तो आपने एक लेना है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची है, 3 अदद छोटी इलायची हैं, और एक ही पिपली है। ये आराम से आपको पंसार के स्टोर से मिल जाती है, कबाब में लाजमी डलती है। इसके अलावा 1/4 पीस मेरे पास जायफल का है, बिल्कुल 1/4 पीस, और एक छोटा सा टुकड़ा जवतरी का है। और इन सबको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उतनी देर हम इसको रोस्ट करेंगे। तो मैंने इन मसालों को रोस्ट कर लिया, इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, बाकी के पाउडर मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। अब इस मिक्सर को, कीमे वाले को मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया ताकि इसको अच्छे से हम मसल सकें या गूंद सकें। तो इसमें डालेंगे ये तमाम पाउडर मसाले जो हमने पहले ड्राई रोस्ट किए थे। इसके अलावा 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ी सी अजवाइन है 1/2 टीस्पून, जिसको मैं क्रश करके इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये बादी होता है बड़ा गोश्त, तो ज़रा से जो है इसका बादीपन ख़त्म हो रहा है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसलते हुए जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से, और मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे। नमक यहाँ पर मैंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि नमक हमने कीमे में पहले ही डाल दिया था, इसलिए और नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाले मैंने इसमें कम ही रखे हैं, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च भी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च भी, और हरी मिर्च भी डाली है। ठीक है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी का भी इसमें शामिल कर दिया, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए। इसको अच्छे से मसलते हुए इस तरीके से गूंद लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं या हम मैदे को मसलते हैं, देखें कितना स्टिकी है, ऐसा होना चाहिए। जितना सॉफ्ट आपका मिक्सचर होगा उतने ही कबाब आपके नरम बनेंगे और जूसी बनेंगे। अगर बहुत सख्त होगा तो सख्त बनेंगे। ठीक है, अब इस मिक्सचर को मैंने दोबारा से चॉपर में चॉप कर लिया, ताकि ये और अच्छे से बारीक हो जाए, स्टिकी हो जाए, और कबाब बहुत अच्छे से जुड़ जाए आपस में। तो ठीक है, ये स्टेप ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मिर्चें कम थी, मैंने इसमें कुटी मिर्चें थोड़ी सी मज़ीद शामिल की हैं। इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट तक अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसको हम रेस्ट पे रख देंगे। जितनी ज़्यादा आप उसको रखेंगे उतना ही अच्छा मैरिनेशन इसकी होगी। तो मैं तकरीबन इसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद रेस्ट देने के बाद अब क्या करेंगे, सीखिए हैं मेरे पास यहाँ पर, तो थोड़ा सा हाथ हम गीला करेंगे। गीले हाथ से हम इसको जो है कबाब को एक थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे हस्बे ज़रूरत, और इसको अच्छे से गोला बनाते हुए इसको हम सीख के अंदर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है तो मैंने निकाल दिया। उसको अच्छे से कबाब की शेप दे देंगे। तो इवनली आपने प्रेस करना है, बिल्कुल बराबर हर जगह से होना चाहिए। दबाते हुए अपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना सीखों पे लगा देना। इसके किनारे आपने अच्छे तरीके से बंद करने हैं ताकि ये उतर ना जाए। ठीक है, और उसके बाद उंगलियों से आप इस तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरह हमने एक सीख पे लगा लिया कबाब। इसी तरीके से एक और सीख भी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो हाथों को पहले गीला कर लें ताकि कबाब हाथों से चिपके नहीं, और उसके बाद इस तरीके से जो है इसको हम सीख पे लगा लेंगे। इसी तरीके से हम साथ साथ कबाब बनाते रहेंगे। और यहाँ मैंने रखा हुआ है एक देसी में पानी, इसको हमने गर्म कर लिया। इसको हमने पहले स्टीम देनी है ताकि जब हम इसको निकालें इसमें सीखों में से तो इसकी शेप ना ख़राब हो, ठीक है। और चूँकि ये बीफ के कबाब हैं इसलिए हम पहले इनको स्टीम करेंगे, उससे आधे पक जाएंगे, उसके बाद इसको फ्राई करना आसान होगा और अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन 5-7 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको मैंने ऊपर से कवर भी कर दिया किसी बर्तन से जो गहरा हो ताकि कबाब के साथ टच ना हो, ठीक है। उसके बाद साइड चेंज कर देंगे, फिर दोबारा रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट तक इसको हमने स्टीम करना है। और इस तरीके से देखिए आपने थोड़ी देर बाद चेक करना है। तो ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, जो इसकी चर्बी है ना वो मेल्ट होकर नीचे गिर रही है, आप देख सकते हैं। तो कबाब हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैं साथ साथ कबाब बनाती रहूँगी, उनको इस तरीके से मैं स्टीम करती रहूँगी। अब देखिएगा ये बहुत इजीली निकल आएंगे, उनकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत आसान तरीका है कबाब को फ्राई करने का, बग़ैर जो है ना कोयलों के, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो ये 2 कबाब हमने निकाल लिए हैं। देखें जहाँ मैंने इवनली इनको नहीं लगाया था वहाँ से टूटना शुरू हो गया, इसलिए आपने बराबर लगाने हैं। अगर आपके पास सीखे नहीं है तो इस तरह की स्टिक्स अगर आपके पास हैं, ये आम जो हम कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं उसकी स्टिक्स होती हैं, इनको आप 2 स्टिक्स को इकट्ठे पकड़ेंगे इस तरीके से, और इस पर भी आप इजीली जो है ना कबाब लगा सकते हैं। नहीं तो आप बच्चों की जो पेंसिल होती है उस पर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास सीखी थी तो मैं सीखों पर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारे कबाब हम बनाते जाएंगे, एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे, स्टीम करके रख लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो कच्चे जब कबाब हम निकालते हैं तो उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है और अंदर से जो इसका निशान होता है वो निकल आता है। इस तरह स्टीम करने से ईज़िली बाहर आ जाएंगे। तमाम कबाब हमने स्टीम कर लिया, अब इसको हमने फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या घी डाला है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डाल लें। इसको गर्म करेंगे और इन पर इन कबाब्स को हम रख देंगे। इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि अभी हमने इनको आधा पकाया है और 50% हमने इसको और पकाना है। तो लो फ्लेम पर हम इनको हर तरफ से कलर दे देंगे अच्छा सा, और इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं, ठीक है। लेकिन चूँकि आधे पहले पके हुए तो जल्दी बन जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा तो उसको हम जो है ना पलट लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर इसको हम दे देंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। इसको आपने ज़रूर रेसिपी को फॉलो करना है। तो देखें ये कबाब हमारे बन चुके हैं। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन पर कलर आया है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, एक तो ज़्यादा जो है ना बहुत डार्क हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और ये पक चुके हैं क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया है, अंदर तक ये गल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो बस मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी के तमाम कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो इसी तरीके से बाकी के सारे कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने तमाम कबाब बनाकर फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बने। तो इसको आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट, देखिए आप देख सकते हैं कितनी जल्दी कितने आराम से टूट गए हैं, बहुत ही जूसी बने। और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर, बिल्कुल बाजार जैसे बने। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसके अलावा इससे पहले मैंने चिकन के सीख कबाब की रेसिपी भी शेयर की हुई आपके साथ, वो भी बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनते हैं। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, इसको आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलता है इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।